हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय 1, जिसमें आपका प्रश्नावली 1B के तहत हम लोग एक प्रश्न ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये जब से सिलेबस में जुड़ा है तब से हर साल पूछा जा रहा है। ये आपको पहली बार अधिकतम 4 नंबर में आया था, लेकिन अब ये 2 से 3 नंबर में ही सिमट जा रहा है। तो हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें कि 1B में वो कौन सा प्रश्न है जो कि हर साल पेपर में छप रहा है। उसमें हमारा एक प्रश्न है, इसमें से आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को हल कर रहे हैं, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न होगा, यह है दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5, जो कि इस अध्याय का दूसरा प्रश्न है, बल्कि आप कहें तो हम पहले ही प्रश्न को हल करें। इसमें कि आपको दिया है 3√3 परमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कि हम बात करें, इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये दिखाना है कि ये परमेय संख्या नहीं है, अर्थात वह एक अपरमेय संख्या है। इसमें हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप 3 स्टेप को बारी बारी से पढ़ करके इसको हल कर सकते हैं। इसमें कि अब बोल रहा है कि एक परमेय संख्या नहीं है, मुझे यानी परमेय संख्या नहीं है यदि सिद्ध करना है कोई एक अपरमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जैसा कि हम आपको बार बार बोले होंगे कि पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक दिया था प्रश्नावली 1 में ही कि वास्तविक संख्याएं में ही हम ये बताने का प्रयास किए थे कि आपका वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें कि आपको परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप ही आपको वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वहाँ पे हमने परिमेय और अपरिमेय को विस्तृत रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। अतः आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले परमेय संख्या को समझने से पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें परमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या को हमने माना है, तो हमने कह दिया कि ये परमेय संख्या है। तो 3√3 को हम यहाँ पे एक परमेय संख्या के रूप में दिखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेय संख्या हमारे किस रूप में होती है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, और हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और हम इनको लिखने के बाद इनको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। 3 को इधर खींच के लाएंगे तो हो जाएगा √3 = a/3b। अब एक तरफ देख रहे हैं कि आपका अपरमेय संख्या है और एक तरफ क्या है कि परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या के बराबर उसको मान दिए हैं तो वो भी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अब हमारा एक स्टेप ये पूरा होता है। अब दूसरे स्टेप में बात करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, √3 का होल स्क्वायर a/3b का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 = a²/9b²। जैसा कि अब हमें दिख रहा है कि जहाँ a व b एक पूर्णांक है,
ए व बी एक पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो आपका ए स्क्वायर अपान 9b स्क्वायर एक परमेय संख्या होगा। यह परमेय संख्या होगा तो आपकी नंबर भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम यहाँ पे ये सिद्ध करने वाले हैं कि वो परमेय संख्या नहीं है, यानी कि परमेय संख्या तो यहाँ पर दिख रहा है लेकिन परमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे, अर्थात या तो हमें बात कर लेते हैं कि आपका 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, अर्थात विरोधाभास के कारण एक परमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसी पे डिपेंड, जैसे कि बच्चों के डिमांड पे हम एक प्रश्न ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें कि आपको दो वैल्यू यानी दो चर एक साथ दिया हो। उसमें क्या था, √5 था एक ही चर वाला। अब मेरे पास है कह कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम आपको इसके पहले जो प्रश्न दिए थे उसमें केवल एक ही पद था, वो एक पदीय था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दो पदीय है, इसमें दो पद दिए गए हैं। तो दो पद को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें आपको यहाँ पे कुछ नोट कर लेते हैं। चलिए हल करना है। तो सबसे पहले बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसमें परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या जैसे ही मानते हैं तो मानने के बाद हम यहाँ पे इसको हम कंपेरिजन करेंगे। 5 माइनस 2√3 इक्वल टू a/b। अब हम इसको a/b से तुलना कर लिए। यदि ये आपका परिमेय संख्या है तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद इसमें हमको ये देखना है कि इसमें हम अपरिमेय संख्या को एक तरफ निकाल लेते हैं। जैसे देखा जाए तो मेरे पास √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम प्रयास करेंगे कि इनको उठा के इधर कर ले। तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 प्लस इसको उधर भेज दे रहे हैं। इसको उधर भेजेंगे तो आपका ये वाला पद हो जाएगा माइनस में, a/b इक्वल टू, अब ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस b 2√3। अब इसको हम हल कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा b, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5b माइनस a इक्वल टू 2√3। अब हम क्रॉस ऐसे ही रहने दें। अब 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5b माइनस a अपान आपका 2 जा करके अपान हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा इक्वल टू √3। जैसा कि जहाँ हम मान लेते हैं, जहाँ a व b एक पूर्णांक है, a और b एक आपका पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। यदि √3 एक अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। जहाँ
√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने आपको इस प्रश्न में देखा, यह प्रश्न आपका यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह 2 पद वाला है। एक पद वाले में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि 2 पद में जैसे उनका डिमांड था कि सर हमको 2 पद वाला चाहिए, तो 2 पद में क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि माना आपको जो दिया हुआ पद है वो द्विपदी है, तो यह एक आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जब दिखा दिए हम, तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, a/b के रूप में, यानी इसके बराबर ये तुलना कर दिए और ये परिमेय संख्या है, तो यह भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। अब हम जब परिमेय संख्या से तुलना कर लिए, तो अब एक काम करेंगे, इसमें जैसे कि जो भी आपका अपूर्णांक है उसको हम एक तरफ करने का प्रयास करेंगे। इसमें मुझे अपूर्णांक क्या मिला, √3 मिला। √3 को हमने पक्षांतर के एक तरफ कर लिया। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना था तो ये भी परिमेय संख्या आपकी है।